की राय के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी जलाल खान साहब के साथ, जो कि सप्लायर हैं हाजी जलाल मरी कंपनी के नाम से, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तनासब है, जिससे गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी पूरी करना मुश्किल हो गई है, इसके बारे में क्या करते हैं। और दिन ब दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद बिल जो है ना बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आवाम 2 वक्त की रोटी को खाने को तरस रही है, और हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध इस बारे में कोई सोच भी नहीं रखती इस हवाले से। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त ये यहाँ पे अपना सप्लायर का काम कर रहे हैं, वो किस हैसियत से जा रहा है, तो वो उसको किस नज़र से देख रहे हैं, उसमें पहले मटेरियल में क्या था, अब क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी इनसे डिटेल से पूछते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी जलाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। ठीक है। हमारा ताल्लुकात है गरीब खानदान से, जी, जो अक्सर मजदूर तबके हैं, जो पत्थर निकालते हैं, पत्थर उठते हैं और पत्थर से अपना रोजगार करते हैं। जी। तो जो है ना, इस वक्त महंगाई की इतना हाल है, वो बच्चे समेत सारा दिन मजदूरी करते हैं, शाम तक जो उसकी मजदूरी के जो रोटी के पैसे पूरा नहीं होते हैं। तो जो एक ट्रक उसके इस वक्त जो है ना 9,500 10,000 में तो निकल रहा है, मगर वो बीवी बच्चों के समेत पूरे हफ्ते में एक ट्रक निकालते हैं। तो उसके अभी 6,000 का आटा का मन हो गया। और फिर जो है ना घी की महंगाई, चीनी की महंगाई, वो हफ्ते का खर्चा उसका पूरा नहीं होता है। जो चक्कर रोटी का निकलता है पत्थर का, उसमें से खर्चा पूरा नहीं होता उसका, और कर्जे हो जाते हैं। बाकी जो कारोबार हमारे कारोबार है, ये मटेरियल सप्लाई में है, तो हमारे वास्ता ठेकेदार के साथ है, जो माल हमारे से उठाते हैं। तो आजकल वो डीजल की महंगाई भी है, और जो है ना ठेकेदार हैं हमारे से माल उठाते हैं, तो कहते हैं कि पैसे नहीं मिले हैं, कि बिल लेट हो गई। तो इस तरीके से तो हम भी बीच में ऐसे उसमें गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी आपके साथ होंगे। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम माल उसको दे रहे हैं, और वो फिर आगे उनके बिल लेट हो जाते हैं, तो हम लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। तो हम लोग जो है पंप वालों का, इनका उधर कर्जे हो जाते हैं। तो इस तरीके से वक्त गुजर रहा है, मगर मुश्किल के साथ गुजर रहा है। सर्कल चलाना मुश्किल हो गया। हाँ बिल्कुल। यानी कारोबार अगर आप आज से 2-3 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त 2000 जब यानी मैं ये कारोबार शुरू किया 2009 पे 2010 पे, तो उस बीच में पीपी का दौर था, गुजारा चला था सही। फिर 2013 के बाद 2014, 15, 16, 17 भी तो हमारा कारोबार है तरक्याती काम से, यानी जो रोड बनते हैं, जो कारोबार बनते हैं, इनके साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही काम कर रहे थे। लोगों का रोजगार सही हो रहे थे। यानी इससे पहले जो 300 रुपये दिहाड़ी था, मजदूर का दिहाड़ी 500-600 पे आ गए थे। इसके बाद 2018 के बाद कारोबार बिल्कुल इतना डाउन हो गया था। तो हमारे तो पत्थर मजदूर तबके से वास्ता है, तो वो दिहाड़ी वही 500-600 थे, महंगाई दुगना चुगना हो गई। और इस वक्त भी ये पीडीएम का हुकूमत शुरू हो गया, और इसमें फिलहाल खान साहब का बीच में जो टर्नओवर आया वो कैसा गुजरा? उसमें तो 4 साल ये मजदूर तबका पिस गई उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई भी थी और रोजगार भी ना। एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी। सही। तो पत्थर को निकालने वाले लोग बेचारे मजबूर होकर, पत्थर नहीं चल रहा था, काम नहीं चल रहा था, वो काम छोड़ के सारे इधर उधर हो गए, कर्जी हो गए बेचारे। तो उसमें जो है ना एक तरफ कोरोना आ गया, एक तरफ जो है ना बेरोजगारी आ गया, एक तरफ महंगाई हो गया, तो सारे लोग परेशान हो गए। अब फिर इतना है कि थोड़ा बहुत काम चल पड़ा। इसमें ये मजदूर तबके का वो है, मगर इतना गुजारा हो रहा है कि यानी 10,000 कमाते हैं, 12,000 खाते हैं, 1,000-2,000 कर्जे हो जाते हैं। चलो, उनका किचन सर्वाइव कर रहा है। कुछ इतना हो गया मसाले। इलेक्शन आने वाले हैं, किस नजर से देखते हैं इलेक्शन? 8 अगस्त को असेंबली तहलील हो रही है, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी। अल्लाह के बाद पता नहीं है कि क्या होगा, अल्लाह जानता है। मगर जो ये हाल गुजर रहा है, इस तरीके से हो गया, फिर तो यानी गरीब के लिए मुश्किल हो गई। रात भी 7 रुपए 45 पैसे महंगी हो गई। गोटा बिजली तो होता नहीं है, कभी एक कलाक आया 5 घंटा, 1 घंटा, कभी इस तरह बिजली का, तो बिजली से तो हमारा यहाँ कोई काम चलता नहीं है। किसी ने सोलर लिया, वो भी कभी फ्लैट सही है, कभी खराब हो जाता है। इस तरीके से बस लास्ट पे हाजी साहब हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि पीडीएम की हुकूमत है, सारे लोग इकट्ठे हैं। हुकूमत सिंध में सैयद मुराद अली शाह साहब बैठे हैं, हमारे बिलावल भुट्टो साहब मोहतरम बैठे हैं, आसफ अली जरदारी साहब हैं, आपको पता है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से? देखो,
हमारा तो अभी कह नहीं सकते, इस वक्त तो फिलहाल फिर भी गुजारा है, जो ये काम चल रहा है, हमारा कारोबार है प्रख्यात के साथ, रोड चलेंगे और जो है ना प्रख्यात काम चलेंगे, इससे वो आवाम को खुशहाली होगा। बाकी ये जो लंगर खाने हैं या जो ये सदके के माल है, इससे तो गुजारा मुश्किल हो जाता है। अक्सर गरीब लोगों को जो है अब ये बेनजीर इनकम वो बेचारे जाते हैं, वो सारा दिन गर्मी में मर जाते हैं, कभी उसको पैसे मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। इससे बेहतर है तो वो रोजगार कारोबार से भी उससे बेहतरी होगा। हमारा नजरिया में यह है कि हमारे पाकिस्तान हुकूमत जो पीपी का हुकूमत है तो कारोबार की तरफ तवज्जो दे। आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम बनते हुए देख रहे हैं। अल्लाह करे बन जाए, अच्छा आदमी है, नौजवान है, मगर इसमें है कि अस्पतालों में तवज्जो दिया जाए, तरक्यात में तवज्जो दिया जाए, तालीम में तवज्जो दिया जाए, ये चीजें हो जाएंगी। अभी गरीब अस्पताल में जाते हैं, वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ अस्पताल में डॉक्टर के पास ऐसी है, मरीज बेचारे हमको तो बच्चे लेके वहाँ दाखिल किया, वो गर्मी से तड़प रहे हैं और डॉक्टर ऐसी में बैठा हुआ है और दवाई वही पेनाडोल, वो जो बिल्कुल लोकल दवाई हल्का वही चलेंगे। इस तरीके से अस्पतालों में हाल नहीं है, उनका अस्पताल बेहतर हो जाए, सरकारी अस्पताल बेहतर हो जाए। अभी वो खान साहब ने पूरा सेहत कार्ड निकाल रहा है, वो तो किस्मत एक केपीके में और पंजाब में एक बंदे को मिल जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? वो ये आप सरकारी अस्पताल को अच्छा बनाओ, हर गरीब अमीर उसमें आ जाएंगे। अमीर तो प्राइवेट में भी इलाज करेगा, गरीब के लिए सरकारी अस्पताल बेहतर बन जाए। और दूसरे स्कूलों में भी अमीर तो अपने प्राइवेट पढ़ाता है, गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसमें जो है ना वो सरकारी स्कूल में तवज्जो दिया जाए, उनके टीचरों का हाजिरी, उस्तादों की हाजिरी सही हो जाए, तो ये चीजें अच्छी हो जाए। तीन चीजें का के अंदर जरूरत है, एक तरक्याती काम चले, इसमें रोजगार बनेगा गरीबों का, दूसरा जो है अस्पताल सही बने, तीसरा जो है स्कूल तालीम सही बने, ये तीन चीजों का होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। चौथा चीज है अमन हो जाए, बदमानी भी है। अब गरीब एक मोटरसाइकिल लेता है, 2 दिन के बाद चोरी हो जाता है, कोई आप पिस्तौल लगा के उसको छीन लेता है, गरीब की सवारी यही होता है मोटरसाइकिल, और वो भी छीन लिया जाता है। अभी भी कल रात को एक गरीब पहाड़ में पत्थर कूटने वाला है, उनके 3 ढगियां थे, वो चोर ने उठा लिया और मोटरसाइकिल उसके पीछे लगा दिया और रास्ते निकल गए। ये हालत जो है ना, आपको देख के वो भाग के जा रहे हैं, ये हालत है मुल्क का। ये चीजें जो अमन हो जाए, अमन के हाल से बेहतरी हो जाए और तालीम में बेहतरी हो जाए और रोजगार मिल जाए तो गरीब सवाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये सब टाइम देने का। नाज़रीन, हाजी जलाल खान साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की। खासतौर पे हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि एक तो हेल्थ के बारे में, सेहत के जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका ख्याल किया जाए, उनमें मेडिसिन जो है ना अच्छी कंपनी की जो है ना प्रोवाइड की जाए, ताकि गरीब आदमी वहीं पे जाता है। अमीर आदमी के लिए तो पैसा है, वो प्राइवेट जो है ना हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवा लेता है। दूसरा, सेहत के बारे में खास तौर पे ये कह रहे हैं, और खास तौर पे एजुकेशन के हवाले से कि स्कूलों का भी कोई सरकारी स्कूल जो कहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ते हैं उनका भी अच्छे टीचर्स, अच्छे स्कूल बनाए जाए, ताकि जो है ना वो गरीब आदमी के बच्चे भी पढ़ के ऊपर आ सके। तीसरा ये है कि तरक्याती कामों के हवाले से हमारे मुल्क में अगर तरक्याती काम होंगे तो हमारा रोजगार में इजाफा हो जाएगा। जो इस वक्त बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जैसी कफियत जो है ना वो हो जाती है, लोग चोरियों पे, डाके पे, लोगों से छीनने के ये मामला होते हैं, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से होते हैं। और हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का ख्याल करें, ताकि गरीब आदमी भी 2 वक्त की रोटी जो है ना वो आराम से खा सके। कैमरामैन मलक उमर के साथ डॉक्टर नवीद, 72।